आज का हमारा संदेश है, यीशु अच्छा चरवाहा है। हाल ही में हम कठिन समयों के बीच परमेश्वर की सहायता के विषय में बात कर रहे थे। पिछले सप्ताह हमने एक नया पहलू जोड़ा। जब हम जीवन की चुनौतियों का सामना करते हैं, तब जो भय हम महसूस करते हैं, उससे हम कैसे निपटें? हम सभी ऐसे हालातों का सामना करते हैं जो हमें डराते हैं, ऐसे हालात जो संभावित रूप से खतरनाक या हानिकारक हो सकते हैं, ऐसी परिस्थितियां जो हमसे बड़ी होती हैं और हमारे पास उपलब्ध साधनों से भी अधिक बड़ी होती हैं। परंतु परमेश्वर का अपने लोगों के लिए संदेश सदा यही है, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। तेरे विरुद्ध ऐसा कुछ भी नहीं आ सकता जो मुझसे बड़ा हो, और कोई भी परिस्थिति मेरे लिए असंभव या निराशाजनक नहीं है। यशाया अध्याय 43 आयत 1। परंतु अब यहोवा, जिसने तुझे सृजा, हे याकूब, और जिसने तुझे रचा, हे इस्राएल, वह यह कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा है। यशाया अध्याय 43 आयत 2। जब तू जल में होकर जाए, मैं तेरे संग संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले, वे तुझे न डुबाएंगी। जब तू आग में चले, तब तुझे आँच न लगेगी, और उसकी ज्वाला तुझे न जला सकेगी। मत डर का अर्थ यह नहीं है कि डर महसूस ही न हो, क्योंकि जब कोई खतरा सामने होता है तो भय का अनुभव न करना असंभव है। जब परमेश्वर कहता है, मत डर, तो उसका अर्थ है, जब तू भय महसूस करे, तब मुझ पर भरोसा रख, मैं तुझे इससे पार ले जाऊंगा। पिछले संदेशों में हमने इस्राएल के राजा दाऊद का उल्लेख किया है, जिसने उन भयानक परिस्थितियों के विषय में भजन, गीत लिखे जिनका उसने सामना किया। इन भजनों में हम देखते हैं कि उसने भय से कैसे निपटा। जब लोग उसे मार डालने के इरादे से लगातार उसका पीछा कर रहे थे, तब दाऊद ने लिखा, जिस दिन मैं डरता हूँ, मैं तुझ पर भरोसा रखता हूँ। भजन संहिता अध्याय 56 आयत 3। मैं यह जानता हूँ कि परमेश्वर मेरी ओर है। भजन संहिता अध्याय 56 आयत 9। दाऊद इस प्रकार की प्रतिक्रिया सचमुच भयावह परिस्थितियों में इसलिए दे सका क्योंकि वह जानता था कि परमेश्वर कौन है, और वह यह भी जानता था कि परमेश्वर के साथ उसका संबंध क्या है, और इसी कारण वह जानता था कि परमेश्वर उसकी ओर है। मेरी ओर एक छोटा सा शब्द है, परंतु इसका अर्थ बहुत गहरा है। मेरी ओर शब्द का प्रयोग यह दर्शाने के लिए किया जाता है कि किसी की इच्छा या क्रिया किस ओर निर्देशित है। दाऊद जानता था कि परमेश्वर की इच्छा और उसकी क्रियाएं उसकी ओर निर्देशित थीं, इसलिए दाऊद नहीं डरा। दाऊद ने अनेक भजन लिखे जो हमें यह समझने में सहायता करते हैं कि वह प्रभु के साथ अपने संबंध को कैसे समझता था। उसका सबसे प्रसिद्ध गीत भजन संहिता अध्याय 23 है। इन पंक्तियों पर ध्यान दें, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी वस्तु की घटी न होगी। चाहे मैं मृत्यु की छाया की तराई में से होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। भजन संहिता अध्याय 23 आयत 1 से 4। यह कोई अंतिम संस्कार का भजन नहीं है। मृत्यु की छाया की तराई यही जीवन है, क्योंकि यह संसार पाप के कारण भ्रष्टता और मृत्यु के श्राप से भरा हुआ है, जो पहले मनुष्य आदम से आरंभ हुआ। इसलिए हम प्रतिदिन मृत्यु की छाया की तराई में होकर चलते हैं। रोमियो अध्याय 5 आयत 12 से 14, यशाया अध्याय 25 आयत 7 और 8। राजा बनने से पहले दाऊद एक चरवाहा था, इसलिए वह चरवाहे और भेड़ों के बीच के संबंध को भली भांति समझता था, और यह भी जानता था कि किसी भेड़ के लिए एक अच्छे चरवाहे की देखभाल का क्या अर्थ होता है। हम इस बात पर मनन कर रहे हैं कि प्रभु का हमारा चरवाहा होना क्या अर्थ रखता है, ताकि हम भी दाऊद की तरह चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के सामने यह कह सकें, मैं नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर अपने विषय में, अपने लोगों के विषय में, और उस संबंध के विषय में जिसे वह अपने लोगों के साथ चाहता है, समझाने के लिए अनेक शब्दचित्रों का उपयोग करता है। उन्हीं में से एक चित्र चरवाहे और भेड़ों का है। यह विशेष चित्र हमें यह दिखाता है कि हम परमेश्वर के लिए कितने मूल्यवान हैं और वह हमारी कितनी देखभाल करता है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने मनुष्यों को अपने पुत्र और पुत्रियों के रूप में रचा, ताकि वे उसके साथ प्रेममय संबंध में रहने वाला एक परिवार बने, परंतु पाप ने हम सभी को हमारे रचे गए उद्देश्य के लिए अयोग्य बना दिया है। रोमियो अध्याय 3 आयत 23। परमेश्वर पाप में खोए हुए पुरुषों और स्त्रियों को उन भेड़ों के समान बताता है जो भटक गई हैं। यशाया अध्याय 53 आयत 6। यीशु को अच्छा चरवाहा कहा गया है, जो खोए हुए लोगों को ढूंढने और बचाने आया,
और हमारे लिए मार्ग खोलने आया ताकि हम अपने पिता परमेश्वर के साथ फिर से संबंध में बहाल हो सकें। यशाया अध्याय 53 आयत 6, यूहन्ना अध्याय 10 आयत 11, लूका अध्याय 19 आयत 10, मत्ती अध्याय 10 आयत 6 आदि। यह चित्र उस लोगों के समूह के लिए बहुत अर्थपूर्ण था जिनमें यीशु का जन्म हुआ, पहली शताब्दी का इस्राएल अर्थात यहूदी राष्ट्र। भेड़ें इस्राएल की सबसे मूल्यवान संपत्तियों में से एक थीं, तथापि भेड़ें अत्यंत निर्भर प्राणी होती हैं और उन्हें अन्य किसी भी पशुधन की अपेक्षा अधिक ध्यान और देखभाल की आवश्यकता होती है। यहूदी लोग समझते थे कि खोई हुई भेड़ स्वयं को अपने खोए हुए हालात से मुक्त नहीं कर सकती, न ही वह अपने घर का मार्ग खोज सकती है, चरवाहे को ही उसे ढूंढ कर घर लाना पड़ता है। क्योंकि भेड़ चरवाहे के लिए मूल्यवान होती है, वह खोई हुई भेड़ को वापस घर लाने के लिए हर संभव प्रयास करता है। यह दर्शाने के लिए कि खोए हुए मनुष्य परमेश्वर के लिए कितने मूल्यवान हैं और उन्हें बचाने के लिए चरवाहे को कितना प्रयास करना पड़ता है, यीशु ने कई दृष्टांत सुनाए जिनमें चरवाहे खोई हुई भेड़ों को ढूंढने के लिए निकलते हैं। जब धार्मिक अगुवों ने सब्त के दिन एक मनुष्य के सूखे हाथ को चंगा करने के कारण यीशु की निंदा की, तब यीशु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारे पास एक भेड़ हो और वह सब्त के दिन कुएं में गिर पड़े, तो क्या तुम उसे पकड़कर बाहर न निकालोगे? निश्चय ही निकालोगे। तो मनुष्य भेड़ से कितना अधिक मूल्यवान है। इसलिए सब्त के दिन भलाई करना उचित है। मत्ती अध्याय 12 आयत 11 और 12। जब अगुवों ने पापियों के साथ भोजन करने के कारण यीशु की आलोचना की, तब उसने उन्हें उत्तर दिया, यदि तुम्हारे पास 100 भेड़ें हों और उनमें से एक खो जाए, तो क्या तुम 99 को छोड़कर उस खोई हुई भेड़ को ढूंढने नहीं जाओगे जब तक कि उसे पा न लो? और जब वह मिल जाए तो तुम अपने मित्रों के साथ आनंद नहीं करोगे? लूका अध्याय 15 आयत 4 से 7। क्यों? क्योंकि भेड़ चरवाहे के लिए तब भी मूल्यवान रहती है जब वह खो जाती है। उस संस्कृति में हर कोई यह समझता था कि चरवाहे को अपनी भेड़ों के प्रति सावधान रहना चाहिए, जिसमें उन्हें गिनना भी शामिल है, ताकि यह देखा जा सके कि सभी मौजूद हैं या नहीं। यदि एक भेड़ गायब हो जाए तो चरवाहे का पहला विचार यह होता था कि वह गिरी हुई है। गिरी हुई एक पुराना अंग्रेजी शब्द है जिसका अर्थ है ऐसी भेड़ जो अपनी पीठ के बल गिर जाती है और स्वयं उठ नहीं सकती। कभी कभी भेड़ें अपनी पीठ के बल पलट जाती हैं और फिर उठ नहीं पाती। वे भय और बेचैनी में अपने पैरों को बेतहाशा चलाती हैं और कुछ ही घंटों में मर भी सकती हैं, विशेषकर गर्म मौसम में जब गैस का जमाव रक्त प्रवाह को रोक देता है। शिकारी ऐसे गिरी हुई भेड़ों की तलाश में रहते हैं क्योंकि वे उनके लिए आसान शिकार होती हैं। यदि भेड़ों की गिनती कम निकलती तो चरवाहा बाकी झुंड को छोड़कर उस एक खोई हुई भेड़ को ढूंढने निकल पड़ता। वह उसे लगन और शीघ्रता से खोजता क्योंकि हर एक क्षण महत्वपूर्ण होता था। उसके मन में यह चिंता होती कि भेड़ ठीक होगी या नहीं, और फिर उसे पा लेने पर अत्यंत आनंद होता। चरवाहा उस भेड़ को सीधा खड़ा करता, उसे खड़े होने में सहायता देता, गैस के दबाव को कम करने के लिए उसके शरीर को रगड़ता और उसके पैरों को मलता ताकि रक्त का संचार फिर से ठीक हो जाए। एक अच्छा चरवाहा गिरने वाली भेड़ों से घृणा नहीं करता था। वह उन्हें छोड़ नहीं देता था, बल्कि उन्हें ढूंढने के लिए दौड़ पड़ता था, उन्हें पाकर राहत अनुभव करता था और यदि आवश्यकता होती तो उन्हें उठाकर घर तक ले आता था। ये दृष्टांत केवल भेड़ों के प्रति चरवाहे के मूल्य को ही नहीं दिखाते, बल्कि यह भी प्रकट करते हैं कि चरवाहा अपनी भेड़ों के प्रति कितना समर्पित होता है। चरवाहे का जीवन अपने झुंड के कल्याण और सुरक्षा के प्रति समर्पण का जीवन था। भेड़ का भविष्य पूरी तरह इस पर निर्भर करता था कि उसका मालिक कैसा है। एक अच्छा चरवाहा होने का अर्थ था कि भेड़ों की अच्छी देखभाल होगी, और एक बुरा चरवाहा होने का अर्थ था कि भेड़ों की उपेक्षा होगी। चरवाहा मालिक भी होता था, प्रबंधक भी, रक्षक भी और पालनहार भी। उसके कार्य में निरंतर सतर्कता की आवश्यकता होती थी, विशेषकर रात के समय जब भेड़ें शिकारियों के लिए सबसे अधिक असुरक्षित होती थीं। यह एक कठिन जीवन था जिसमें लंबे समय तक परिश्रम करना पड़ता था और पूरे परिवार का सहयोग आवश्यक होता था, यहाँ तक कि बच्चे भी झुंड के साथ काम करते थे। उत्पत्ति अध्याय 29 आयत 6, 1 शमूएल अध्याय 16 आयत 11। दाऊद के लिए भजन संहिता अध्याय 23 केवल एक कविता नहीं थी, यह उसके अपने समझ और अनुभव से निकली हुई हृदय की गहराइयों की अभिव्यक्ति थी। वह चरवाहे की अपनी भेड़ों के प्रति चिंता को भी समझता था
और यह भी जानता था कि भेड़ों की ठीक प्रकार से देखभाल करने के लिए क्या आवश्यक है, उन्हें मार्ग दिखाना, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करना और उनकी रक्षा करना। दाऊद ने अपने भजन की शुरुआत इन शब्दों से की, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी वस्तु की घटी न होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे शांत जल के पास ले चलता है। भजन संहिता अध्याय 23 आयत 1 और 2। ये पंक्तियां हमें काव्य जैसी प्रतीत होती हैं, परंतु एक वास्तविक चरवाहे के लिए ये गहरे अर्थों से भरी हुई थीं। क्योंकि भेड़ें पूर्णतः निर्भर प्राणी होती हैं, इसलिए उन्हें एक चरवाहे की आवश्यकता होती है जो उनकी आवश्यकताओं को पूरा करे। एक चरवाहे के रूप में दाऊद जानता था कि परमेश्वर उसकी आवश्यकताओं को पूरा करेगा, इसलिए दाऊद शांत था, संतुष्ट था। दाऊद यह भी जानता था कि भेड़ों की प्रकृति ऐसी होती है कि उन्हें तब तक बैठाना लगभग असंभव है जब तक वे भय, भूख, प्यास, अन्य भेड़ों के साथ टकराव और कीट पतंगों व परजीवियों से मुक्त न हों। जो भेड़ें बेचैन, व्याकुल और असंतुष्ट होती हैं, वे उन्नति नहीं कर पाती, उन्हें शांति में बैठने की आवश्यकता होती है। चरवाहे को इन सभी बातों का समाधान करना पड़ता है, तब जाकर भेड़ें विश्राम कर सकती हैं, शांत हो सकती हैं और संतुष्ट हो सकती हैं। दूसरे शब्दों में, चरवाहा उनकी आवश्यकताओं को पूरा करके उन्हें बैठाता है। जो भेड़ें भूखी और प्यासे होती हैं, वे शांति और संतोष में नहीं बैठती, इसलिए चरवाहे के पास यह योजना होनी चाहिए कि वह अपनी भेड़ों को कहाँ और कैसे ले जाए ताकि उन्हें पर्याप्त चारागाह और पानी मिल सके। यदि भेड़ों को सही ढंग से चारागाह और जल की ओर न ले जाया जाए तो वे अत्यधिक चराई करके अपने ही भोजन के स्रोत को नष्ट कर देंगी और वे दूषित पानी पीकर परजीवियों का शिकार हो जाएंगी। विशेष रूप से मादा भेड़ों को अपने मेमनों के पोषण के लिए अधिक दूध उत्पन्न करने हेतु हरे भरे चरागाह की आवश्यकता होती है। जब परमेश्वर ने इस्राएल से कहा कि वह उन्हें दूध और मधु से बहने वाला देश देगा, तो उसका अर्थ यह था कि वहां प्रचुर मात्रा में चरागाह होगा, जिससे पर्याप्त दूध की उत्पत्ति सुनिश्चित होगी। निर्गमन अध्याय 3 आयत 8। भेड़ों को केवल प्रबंध और सुरक्षा ही नहीं, बल्कि राह दिखाने की भी आवश्यकता होती है, और चरवाहे तथा भेड़ों के बीच एक जीवित संबंध होता है। चरवाहे सामान्यतः अपनी भेड़ों को हाँकते नहीं थे, बल्कि उनके नाम लेकर उन्हें बुलाते हुए आगे ले चलते थे। भेड़ें अपने चरवाहे की आवाज पहचानती थीं। क्योंकि उनकी एकमात्र रक्षा चरवाहा है, इसलिए भेड़ें अत्यंत डरपोक होती हैं और आसानी से भयभीत होकर झुंड में भागने लगती हैं। मैदान में अपने चरवाहे को देखना उनके लिए शांति देने वाला होता है, इसी कारण चरवाहे का अपनी भेड़ों के साथ रहना आवश्यक था। जब भेड़ें अपने चरवाहे को देखती हैं, तो वे जानती हैं कि वे सुरक्षित हैं। भेड़ों के बीच एक क्रम होता है और वे अच्छे चरने के स्थानों के लिए एक दूसरे को टक्कर मारती हैं। यह बेचैनी पूरे झुंड को अस्थिर, असंतुष्ट और व्याकुल बना देती है। परंतु जब वे अपने चरवाहे को देखती हैं, तो वे अपना ध्यान एक दूसरे से हटाकर अपने चरवाहे पर केंद्रित कर लेती हैं और उनका झगड़ा रुक जाता है। दाऊद जानता था कि एक अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के साथ रहता है और चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए होता है। स्मरण रहे, मेरी ओर, मेरे साथ के लिए शब्द यह दर्शाता है कि किसी की इच्छा या क्रिया किस ओर निर्देशित है। इसलिए दाऊद ने लिखा, मैं किसी विपत्ति से न डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ है। भजन संहिता अध्याय 23 आयत 4। दाऊद के पास वे सभी विवरण नहीं थे जो आज हमारे पास परमेश्वर की अपनी खोई हुई भेड़ों के लिए की गई व्यवस्था के विषय में है। दाऊद यह नहीं जानता था कि परमेश्वर, जो अच्छा चरवाहा है, मनुष्य रूप धारण करेगा और उसके पापों के लिए बलिदान के रूप में अपना जीवन देगा। परंतु दाऊद यह अवश्य जानता था कि उसके चरवाहे के लिए उसका क्या मूल्य है और एक भेड़ के रूप में उसके प्रति उसके चरवाहे की कितनी देखभाल और चिंता है। ध्यान दें कि दाऊद परमेश्वर के विषय में क्या जानता था और परमेश्वर के साथ अपने संबंध के विषय में वह क्या समझता था। जब मैं आकाश को, जो तेरी उंगलियों का कार्य है, चंद्रमा और तारों को, जिन्हें तूने स्थिर किया है, देखता हूँ, तो मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखता है, और आदम की संतान क्या है कि तू उसकी सुधि लेता है। तूने उसे स्वर्गदूतों से कुछ ही कम बनाया है और महिमा और आदर का मुकुट पहनाया है। भजन संहिता अध्याय 8 आयत 3 से 5। जब मैं गुप्त स्थान में रचा जा रहा था और पृथ्वी की गहराइयों में अद्भुत रीति से बनाया जा रहा था, तब तू मुझे देख रहा था। तेरी आंखों ने मेरे अपरिपक्व रूप को देखा और मेरे जीवन के सब दिन तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे, जब उनमें से एक भी आरंभ नहीं हुआ था।
हे परमेश्वर, तेरे विचार मेरे लिए कितने अनमोल हैं। उनकी संख्या कितनी बड़ी है। यदि मैं उन्हें गिनना चाहूँ तो वे बालों के कणों से भी अधिक होंगे। जब मैं जागता हूँ तब भी मैं तेरे साथ हूँ। भजन संहिता अध्याय 139 आयत 15 से 18। तू मेरे भटकने का लेखा रखता है, मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रखता है। क्या वे तेरी पुस्तक में लिखे नहीं हैं? भजन संहिता अध्याय 56 आयत 8। जब यीशु पृथ्वी पर था तब उसने स्वयं को अच्छा चरवाहा कहा। उसने कहा, मैं अच्छा चरवाहा हूँ। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। यूहन्ना अध्याय 10 आयत 11। यीशु को सुनने वाले चरवाहों और भेड़ों के विषय में भली भांति परिचित थे और एक अच्छे यहूदी होने के कारण वे दाऊद के जीवन की कहानी और उसके उस भजन से भी परिचित थे जिसमें उसने प्रभु को अपना चरवाहा कहा है। वे यह भी जानते थे कि एक अच्छा चरवाहा अपने झुंड के प्रति कैसी प्रतिबद्धता रखता है। एक अच्छे चरवाहे का जीवन अपनी भेड़ों की देखभाल के चारों ओर घूमता है और वह सिंहों और भालुओं जैसे हिंसक जानवरों से लड़ते हुए अपने स्वयं के जीवन को भी खतरे में डाल देता है ताकि वह अपनी भेड़ों की रक्षा कर सके। वे मसीहा उद्धारकर्ता के आने की भी प्रतीक्षा कर रहे थे जो उन्हें उनके कष्टों से छुटकारा देगा। पुराने नियम के कई भविष्यद्वक्ताओं ने आने वाले उद्धारकर्ता को एक चरवाहे के रूप में वर्णित किया है। देखो, प्रभु यहोवा सामर्थ के साथ आएगा। वह चरवाहे की नाई अपने झुंड को चराएगा। वह मेमनों को अपनी भुजाओं में इकट्ठा करेगा, उन्हें अपनी गोद में उठाए रखेगा और जो दूध पिलाती हैं उन्हें धीरे धीरे ले चलेगा। यशाया अध्याय 40 आयत 10 और 11। यीशु ने कहा कि एक अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों को नाम लेकर बुलाता है और उन्हें बाहर ले चलता है। यूहन्ना अध्याय 10 आयत 3। उसने आगे कहा, मैं अच्छा चरवाहा हूँ, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। मैं अपनी भेड़ों को पहचानता हूँ। यूहन्ना अध्याय 10 आयत 14। यीशु को सुनने वाले जानते थे कि चरवाहे अपनी लाठी का उपयोग करके अलग हो गए मेमनों को उनकी माँओं के पास वापस लाते हैं। ऐसा करने के लिए चरवाहे को यह जानना पड़ता है कि कौन किसका है। अच्छा चरवाहा हमें अपनी भेड़ों के प्रति परमेश्वर के हृदय को दिखाता है, क्योंकि अच्छा चरवाहा स्वयं परमेश्वर है। चरवाहा अपने झुंड को एक समूह के रूप में भी जानता है और प्रत्येक को व्यक्तिगत रूप से भी पहचानता है। वह मुझे देखता है, वह मेरा नाम जानता है, वह मेरी चिंता करता है, वह मुझे ढूंढने और मुझे बचाने के लिए आया। इस सत्य की सराहना करने के लिए कि परमेश्वर, जो अच्छा चरवाहा है, तुम्हारे साथ है, तुम्हें यह जानना आवश्यक है कि वह तुम्हारे पक्ष में है। यह इसलिए नहीं कि तुम कौन हो, बल्कि इसलिए कि वह कौन है और उसके साथ तुम्हारा संबंध क्या है। सृष्टि और उद्धार दोनों के द्वारा हम उस अच्छे चरवाहे के हैं जो हमारी सावधानी और प्रेमपूर्वक देखभाल करता है। एक पत्रस अध्याय 5 आयत 7। चरवाहा हमारा सृष्टिकर्ता भी है और हमारा उद्धारकर्ता भी। जब परमेश्वर ने आदम को बनाया तब उसने एक पुत्र और पुत्रों की एक वंशावली को आदम में बनाया, क्योंकि हम सब संभावित रूप से आदम में थे और हमारे ऊपर प्रभु की पहली घोषणा यह थी। बहुत अच्छा। उत्पत्ति अध्याय 1 आयत 31। जब हम पाप के सुअरखाने में भटक गए तब हमारा सृष्टिकर्ता, हमारा चरवाहा मनुष्य रूप में इस संसार में आया ताकि अपने क्रूस पर दिए गए बलिदानी मृत्यु के द्वारा हमें छुड़ाए, और ऐसा करते हुए उसने हमारे लिए मार्ग खोल दिया जिससे हम उसके परिवार में पुनः स्थापित हो सकें। एक पत्रस अध्याय 1 आयत 18 और 19 और एक पत्रस अध्याय 3 आयत 18। हमारा मूल्य परमेश्वर के सामने हमारी सफलताओं या असफलताओं से नहीं आता। हमारा मूल्य उससे आता है और उन कारणों से आता है जिनके लिए उसने हमें रचा और हमारा उद्धार किया। उसकी सहायता हमें इसलिए नहीं मिलती कि हम उसके योग्य हैं, बल्कि इसलिए मिलती है कि वह कौन है और उसके साथ हमारा संबंध क्या है। इसलिए हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। इस संदर्भ में कि परमेश्वर हमें पृथ्वी की सृष्टि से पहले ही जानता था और सृष्टि तथा उद्धार के द्वारा हमें अपना बनाने के लिए चुन लिया। रोमियो अध्याय 8 आयत 29 और 30। ध्यान दें कि प्रेरित पौलुस ने क्या लिखा। तो इन सब बातों के विषय में हम क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो कौन हमारे विरुद्ध हो सकता है? जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, तो वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों न देगा? रोमियो अध्याय 8 आयत 31 और 32। इस संदेश की शुरुआत में हमने भविष्यद्वक्ता यशायाह को उद्धृत किया था, परंतु अब यहोवा, जिसने तुझे सृजा,
हे याकूब, और जिसने तुझे रचा, हे इस्राएल, वह यह कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा है। जब तू जल में होकर जाए, मैं तेरे संग संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले, वे तुझे न डुबाएंगी। जब तू आग में चले, तब तुझे आँच न लगेगी, और उसकी ज्वाला तुझे न जला सकेगी। यशाया अध्याय 43 आयत 1 और 2। यशाया को उस समय इस्राएल के पास भेजा गया था जब वे परमेश्वर को छोड़कर झूठे देवताओं की उपासना कर रहे थे। फिर भी यह भविष्यद्वक्ता परमेश्वर के विषय में ऐसे सत्य प्रकट करता है जो उन सब पर लागू होते हैं जो परमेश्वर के हैं। यशाया वही है जिसने यह लिखा कि मसीहा अपने झुंड की देखभाल एक चरवाहे की तरह करेगा। यशाया अध्याय 40 आयत 10 और 11। परमेश्वर हमारा सृष्टिकर्ता और हमारा उद्धारकर्ता है। उसने हम में से प्रत्येक को नाम लेकर बुलाया है और हमसे कहता है, तू मेरा है। मत डर, मैं विपत्ति के समय तेरे साथ हूं, यह तुझे नष्ट नहीं करेगी। मैं तुझे उसमें से निकालकर पार ले जाऊंगा। निष्कर्ष के रूप में अगले सप्ताह हम अच्छे चरवाहे के विषय में और भी बात करेंगे, परंतु इस संदेश को समाप्त करते समय एक और विचार पर मनन करें। जब तुम जानते हो कि परमेश्वर कौन है, अच्छा चरवाहा, और तुम उसके साथ अपने संबंध को जानते हो, एक मूल्यवान भेड़, तब तुम दाऊद की तरह विपत्तियों का सामना कर सकते हो। हे प्रभु, मैं तुझ पर भरोसा रखता हूँ और मैं नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है और तू मेरी सावधानी और प्रेमपूर्वक देखभाल करता है। प्रभु आप सभी को आशीष दें। आमीन।